नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के शरीर में भूत प्रेत क्यों लग जाते हैं। क्यों इंसान जब पूजा पाठ करता है या साधना करता है तो अक्सर देखा गया कि भूत प्रेत ने पकड़ लिया। अगर आप भी इस टॉपिक को समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक एक चीज बहुत महत्वपूर्ण होगी, ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको बात समझ में आएगी। आपने कई कई जगहों में ये सुना होगा कि फलाने पंडित को भूत ने पकड़ लिया या मार डाला। कई बार आपने ये भी सुना होगा कि रहस्यमयी तरीके से किसी तांत्रिक की मृत्यु हो गई। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, ये इसी टॉपिक के आज का सब्जेक्ट है, विषय है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। देखिए, चाहे कोई सा भी ग्रंथ हो, चाहे काली तंत्र हो, रुद्रयामल तंत्र हो या पुराण हो, खास करके तंत्रों की अगर बात करें तो उसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि ये जो संसार है ये स्थूल संसार नहीं है, सूक्ष्म जगत इसके अंदर है और इसमें कई सारी ऐसे राज छुपे हुए हैं जो साइंस भी पता नहीं लगा सकता है। तो तंत्र ये बात मानता है कि इसके अंदर बहुत सारी रहस्यमयी शक्तियां हैं। अब होता क्या है कि जैसे आप किसी भी उग्र साधनाओं के मंत्रों का जाप, जैसे ह्लीम, ह्रीम, ऐम, दम, दुम, ऐसे बीज मंत्रों का जाप, या फिर माँ बगलामुखी, माँ तारा, किसी भी महाविद्या की साधना, हनुमान जी की उग्र रूप की साधना, नरसिंह भगवान की उग्र रूप की साधना, या फिर यक्षिणी, गंधर्व, बैताल, अज्ञा बैताल, राक्षस, भूत प्रेत, जिन, इनकी साधना बिना किसी के मार्गदर्शन के करते हैं तो उसमें चांसेस हाई हो जाते हैं कि आपको भूत प्रेत पकड़ लें। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि आपने बाण तो चला दिया, कहाँ जा रहा है, किसको लग रहा है और कहाँ तक जाएगा आपको कुछ पता ही नहीं है। क्या हो सकता है इसका रिजल्ट। तो इंसान स्पेल करके, मंत्रों के अंदर देवता होते हैं, मंत्रों के अंदर ही भूत प्रेत होते हैं, शक्तियां भी होती हैं, यानी नकारात्मक और सकारात्मक। कौन सी आएगी ये आपको पता नहीं है, कैसे आएगी ये आपको पता है। तो कैसे आएगी ये पता है, बुला लिया, और अब कैसे जाएगी ये पता नहीं है। यहीं पर वो गलती कर जाते हैं और भूत प्रेत पकड़ लेता है। दूसरी बात है, बहुत से ऐसे साधक हैं जो रात में 12 बजे साधना तो कर लेते हैं, 11 से 1 बजे तक उच्च शक्तियों का आगमन होता है। अब वो चाहे राजसिक हो या फिर तामसिक हो, दोनों प्रकार की शक्तियां मंत्रों के अधीन होती हैं। तो दोनों शक्तियां खींचेंगी। अगर आपका ऊर्जा चक्र, कवच, आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, या आपने रक्षा कवच लगाया होगा, या पहले से आपके कर्म ऐसे होंगे कि आप साधक थे, आपके अंदर एक औज है, तो फिर वो शक्तियां नहीं आएंगी। लेकिन अगर आपका जरा सा भी ऑरा कमजोर हुआ तो आपको यह सुनने में जरूर आ जाएगा कि किसी साधक ने रात के 12 बजे साधना की और अगले दिन उसके साथ ये हो गया। अब वो ये होने का मतलब उसकी मृत्यु नहीं है, हो सकता है उसका दिमाग विक्षिप्त हो जाए, हो सकता है वो डर जाए, तो कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात, जब भी हम किसी मंत्र का जाप करते हैं बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन में, या फिर हम बिना मंत्र को जाने, बिना अपने आसपास सुरक्षा घेरा लगाए करते हैं, तो जिस तरीके से भंवरा फूल की खुशबू के पास चला जाता है, उसी तरीके से ये जो शक्तियां होती हैं, ये मंत्रों के जाल में और आपके बुलावे में खुशबू की तरीके से आ जाती हैं, और आपको पता नहीं होता है कि कैसे इनसे पार लगाएं, तब भी ये आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। चौथी बात, अगर आप बिना चीजों को समझे सिर्फ किताबों के भरोसे या फिर यूट्यूब के भरोसे शमशान में या ऐसी जगहों में करने लग गए जहां पर ये निम्न स्तर की शक्तियां होती हैं, भूत प्रेत, वहां पर आपके चांसेस हैं कि ये शक्तियां आपको अपने गिरफ्त में ले लें। पांचवी बात होती है कि अगर आपके
कुछ कर्म ऐसे थे पिछले जन्म के या इस जन्म के, आपके अंदर भावनाएं ऐसी थी, या आपने सोचा था कभी कि काश मुझे भूत प्रेत ही भगवान बना दे, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। तो ये दिमाग का खेल होता है। तो आपके अंदर से वो भाव साधना में निकल के आते हैं, क्योंकि जो शक्तियां होती हैं, जो ऊर्जा होती है, वो नीचे से ऊपर को चलती है। तो जैसे ये ऊपर को उठती है, आपके दिमाग के वो भाव सक्रिय हो जाते हैं और फिर आपको वही चीज दिखने लगती हैं जो होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि ये सब हमारे दिमाग का वहम होता है, क्योंकि हमें लगता है कोई भूत प्रेत हमारे आसपास आ सकता है, क्योंकि हमने उस दिमाग पर बहुत ज्यादा ऐसा जोर डाला। इसे एक तरीके से साइंस की भाषा में मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं, यानी इंसान मानसिक रूप से वही देखता है जो वो सोचता है। तो साइंस को भी नकारा यहाँ पर नहीं जा सकता है। कई बार ये भी होता है, जो इस वीडियो का लास्ट स्टेप है, अगर किसी ने चलनवश आपके ऊपर कोई शक्ति छोड़ दी, वो भूत प्रेत या कुछ भी हो, और आपका ऑरा कमजोर हुआ, या आप दिमाग में ऐसी चीजों को लेकर सोच रहे हो और उसने आपका नाम पुकारा, वो एनर्जी वहां तक आई और आपने उसका उत्तर दिया और पलट के देख लिया, उस एनर्जी को आपका कोड मिल गया। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, किसी ने कहा सुशील, आपने तुरंत देखा और बोला हाँ बताइए, या हाँ बोलिए, या हाँ जी, कुछ भी कहा, तो उस शक्ति को आभास हो गया यही सुशील है, और वो शक्ति एनर्जी तुरंत शरीर में प्रवेश कर जाएगी। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे निगेटिव एनर्जी होती है, वैसे प्लस पॉजिटिव यानी सकारात्मक शक्ति भी होती है। यानी हम किसी इंसान से अगर बात करना चाहें तो उसके मंत्रों के थ्रू हम बात कर सकते हैं। आप अपनी शक्ति को भेजिए, मंत्र छोड़िए, और आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस इंसान तक आपकी बात पहुंच जाएगी। जैसे टेलीफोन हम किसी को करते हैं, ऐसे होता है ये टेलीपैथी, दिमाग का खेल। शक्ति छोड़ी, उस इंसान के पास भेजी, और उस इंसान को पता चल जाएगा आप क्या कहना चाहते हैं। तो ये भी होता है। तो सकारात्मक शक्तियों से भी बिना बात करे, किसी को फोन लगाए, किसी को चैट भेजे, अपनी बात पहुंचाई जा सकती है, और वो शक्ति आपसे पहले ऊर्जा के द्वारा पहुंच जाएगी। तो ये सारी गलतियां जब आप करते हैं तब आपको भूत प्रेत पकड़ लेता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कुछ करें, इन चीज़ों का ध्यान रखें और कवच और सब चीज़ें करें, इससे आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा। अभी के लिए आशा करता हूँ आपको ये मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, मुझे फॉलो कर लीजिएगा, आपकी लाइफ बदल जाएगी। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मंगल।